13.1। इंट्रोडक्शन तो कल ही हो गया था। पहला क्वेश्चन है, हो गया ओपन। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक का आयतन कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो दिया है पहले तो वो लिखेंगे। दिया है प्रत्येक घन का आयतन, और आयतन कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। और आयतन को रिप्रेजेंट करते हैं हम घन के आयतन को ए क्यू से। तो ये हो जाएगा ए क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। मतलब घन की भुजा कितनी आ जाएगी? घन की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहा है कि इन दो घन ऐसे, इन दोनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया है। तो ये जरा अगर अपन यहाँ पे एक घनाभ बनाते हैं, तो मैं यहाँ एक घनाभ बनाऊं, एक ये रहा और एक और इससे जुड़ रहा है। दोनों कितने कितने सेंटीमीटर के हैं? 4-4। ठीक है, ये इसको अपन ने थोड़ा सा पीछे की तरफ बता दिया। ये घन आपके जुड़ चुके हैं। ठीक है, पूरा बॉक्स करना। तो पहले इनकी जो लेंथ जितनी भी थी वो कितनी थी? 4 सेंटीमीटर की। तो क्या इनकी हाइट में कोई परिवर्तन आया? जो पहले 4 था अभी भी 4 ही है। क्या इनकी ब्रीथ में कोई परिवर्तन आया? अभी भी वो कितना रहेगा? 4 ही रहेगा। ठीक है, अब कुल मिला के जो परिवर्तन आया वो किस में आया? लेंथ में। किस में आया? लेंथ में। कि पहले इनकी लेंथ जो थी वो कितनी थी? 4 सेंटीमीटर की थी। मतलब 4 का ये था और 4 का ही ये था। ठीक है, अब टोटल अगर बात करें तो कितनी हो जाएगी? तो अब लिखेंगे, अब प्राप्त घनाभ की चूंकि दोनों घनों को मिलाकर क्या बनाया गया है? एक घनाभ बनाया गया है। इस प्रकार प्राप्त घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 + 4 टोटल 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई में कोई परिवर्तन आया क्या? चौड़ाई 4 की 4 सेंटीमीटर। क्या ऊंचाई में कोई परिवर्तन आया? 4 की 4 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है? हमें निकालना है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो एक चीज, जब भी आपको पृष्ठीय लिखा आ रहा है इसका मतलब कैसा निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय ही निकालना है। ठीक है ना? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 लेंथ डी ब्रीथ हाइट, हाइट लेंथ। 2 का 2, लेंथ कितनी है? 4, ब्रीथ सॉरी लेंथ 8 है, ब्रीथ 4, फिर 4 × 4, फिर 4 × 8। तो ये हो जाएगा 2 32, ये 16 और ये भी 32। टोटल कितना हो गया? 32 64 6 70 और 80 है ना? तो टोटल कितना आ गया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः करके लिख देंगे, अतः प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नोट कर लो।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो देखो कि बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है, तो यहां बनाते हैं। ठीक है, खोखला अर्धगोला हो गया जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा है, इसी पे एक बेलन रख देते हैं। ठीक है, अर्धगोले का व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर, ओवरऑल कहें तो कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है, मतलब यहां से अगर मैं नीचे तक जाता हूं बिल्कुल तो कितना है 13 सेंटीमीटर। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो ध्यान से कि एक चीज सुनो कि जो अर्धगोला होता है उसकी त्रिज्या ही उसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। अगर व्यास 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाती है। तो ये त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां अगर अपन लिखें 7 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले की त्रिज्या ही उसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। ठीक है, तो अगर ये 7 है तो ये इसकी ऊंचाई भी कितनी कहलाएगी, और अगर ये 7 है तो पूरी 13 30 में से ये बची हुई कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास सारी चीज आ गई। क्या क्या दिया था वो लिख लेते हैं। दिया है अर्धगोले का व्यास, व्यास को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन, डी से। हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर देते। कितना था 14 सेंटीमीटर। इसीलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, त्रिज्या r बराबर 14/2 7 सेंटीमीटर। इसलिए जो बेलनाकार भाग उसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बेलनाकार भाग की त्रिज्या वो भी यही की यही रहेगी। तो इसको ये अपन किससे रहने दिया, r से रिप्रेजेंट करें। जब सेम होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है ना, और चूंकि दोनों की त्रिज्या क्या सेम ही है। कुल ऊंचाई कितनी दी है, बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालेंगे, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई कितनी थी 13, और इसमें से गोले की ऊंचाई को घटा देते हैं तो कितनी निकल जाएगी 6 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ चुकी है। लगभग वो सारी चीजें हमने लिख ली जो हमें जरूरत थी। अब हमको निकालना है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, पूरे बर्तन का। तो लिखेंगे चूंकि याद करके बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ध्यान से देखो इसमें दो हिस्से दिख रहे हैं, एक है अर्धगोलाकार और दूसरा है आपका बेलनाकार। तो हम क्या लिखेंगे, बेलनाकार भाग का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कुल निकालना है ना, दूसरा क्या है बेलन, सॉरी ये तो ठीक है। अब दूसरा क्या है अर्धगोला, अर्धगोलाकार भाग का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो देखो बेलनाकार भाग है, आप सपोज दैट जैसे ये खोखला बेलन है यही है, ठीक है ना, खोखला है तो आप इसको टच, ऊपर तो कोई है टच करने लायक नहीं, नीचे खोखला है तो आप अंदर की तरफ मतलब इसके वक्र को टच कर रहे हैं, किसको, वक्र को। तो बेलनाकार भाग का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका 2πr/h। और अर्धगोलाकार जो भाग होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो पूरे का तो होता है 4πr²,
लेकिन आधे का हो जाता है 2πr²। चलो वैल्यूज रखते हैं। बेलनाकार 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, आर भी कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा h प्लस आर। 2 पाई का मान 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू 7 चल रही है। h हाइट कितनी निकली बेलनाकार भाग की 6 और एच आर था आपका 7। ये 7 से 7 कट रहा है, 22 दूनी कितने हो गए 44 हो गए, और 6 और 7 13। इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा 13 का 4 में किया तो 52, 5 फिर 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अतः करके क्या लिखेंगे, अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है ना। नोट करो। थर्ड क्वेश्चन, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो सबसे पहले एक अर्धगोला बना लेते हैं। और इसी पर क्या रखा हुआ है, एक शंकु। ठीक है। और एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित, मतलब इनकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। और इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निकाल सकते हैं। सॉल्व। तो दिया क्या क्या है पहले वो तो वो लिख लेते हैं। दिया है खिलौने की त्रिज्या, क्योंकि दोनों की त्रिज्या सेम है तो अपन लिख देते हैं खिलौने की त्रिज्या। अभी खिलौने की त्रिज्या दोनों के लिए लागू होती है, शंक्वाकार भाग के लिए भी और अर्धगोलाकार भाग के लिए। कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि अर्धगोले की ऊंचाई उसकी त्रिज्या ही उसकी क्या हो जाती है, ऊंचाई हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हुई 3.5 सेंटीमीटर। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस बची है वो कितनी हो जाएगी 12 बचेगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर बचेगी। तो कुल ऊंचाई कितनी दी है 15.5 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी निकलेगी h बराबर 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब जरा ध्यान से देखो कि हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, और चूंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये तो बाहर से पैक है तो नीचे का ये वक्र पृष्ठ आ जाएगा अर्धगोले का, और ऊपर का वक्र पृष्ठ आ जाएगा शंक्वाकार। तो अर्धगोले में तो कोई दिक्कत नहीं है 2πr², लेकिन शंक्वाकार भाग के लिए क्षेत्रफल क्या होता है πr/l, मतलब l की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो पहले हम निकालेंगे शंकु की त्रियक ऊंचाई। शंकु की त्रियक ऊंचाई को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं l से, और फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। चलिए h², तो शंकु के लिए ऊंचाई कितनी हो गई आपकी 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर, और त्रिज्या आपकी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओवरऑल स्क्वायर किया तो कितना है 144 प्लस 35 12 25, मतलब 12.25। इसको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, तो 25 ऐसा कैसा रहेगा, और 6 5 और 156 25 कितना आएगा 156 25। अब 156 25 किसका होता है, इसको बाहर निकाल के लेके आएंगे। तो ये होता है आपका 12 × 13 26, हाँ ये होता है आपका कितना 125 का, कितने का 125.2 अंकों पे, तो 1 अंक पे आ जाएगी। ये आपकी क्या आ गई त्रियक ऊंचाई। ठीक है, क्या चुकी है त्रियक ऊंचाई। हमको क्या निकालना है
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप करके लिखेंगे। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, दो भाग हैं, कौन कौन से? पहला है गोलाकार, अर्ध गोलाकार। अब क्या है? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कौन कौन से भाग हैं? दो। पहला है अर्धगोलाकार, अर्धगोले का, डायरेक्ट लिख देते हैं, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दूसरा पार्ट कौन सा अपना? शंक्वाकार भाग का ना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या शंक्वाकार भाग लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, और शंकु का क्या हो जाएगा? पाई आर एल। चलो इधर कर देते हैं। तो इनमें से कॉमन कुछ आ रहा है, पाई और आर कॉमन ले लिया, पाई आर। तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2r, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर बचेगा एल। अब पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? बोला है क्या उसमें? 3.14 की बोला है क्या क्वेश्चन में? नहीं बोला तो 22/7 ही रखो। आर की वैल्यू देखो कितनी है? 3.5, 2 इंटू, और आर की वैल्यू 3.5, और एल हमने कितना निकाला था? 12.5। चलिए कट रहा है क्या? कट रहा है बिल्कुल। कितना जाएगा? 0.22 इंटू 0.5, और यहाँ 3.5 दूनी 7, 12.5, 22 ने 110, एक अंक पे दशमलव मतलब 11 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 12 और 7 19.5, मतलब 11 का मल्टीप्लाई अपन को 19.5 में करना है। 11 ने 55, हासिल 5, 99, 5 104, 10, 11 के हम 11 10 21, एक अंक ये, दो अंक पे आपकी क्या आ जाएगी? दशमलव आ जाएगी। तो यहाँ आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट।